मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि अगर चूंकि हम सारे न्यू सेलर्स हैं अभी, एंड जिस तरह हमें बताया गया है कि फॉर टेस्टिंग पर्पस जो हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स जो हम अपने जहन में रखते हैं, कि लॉन्चिंग प्राइस के लिए जो हमारे मार्जिन्स बन रहे हैं 30% है, ठीक है, या 30% है। तो अगर हमारे ऊपर लाइक 50 सेंट्स भी एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं, तो उससे जो हमारे मार्जिन्स श्रिंक होंगे, तो क्या हमें अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को इंक्रीज करना चाहिए कुछ ना कुछ, अगर हम नेगोशिएशन कर रहे हैं ऑलरेडी, या हमारी जो इन्वेंट्री है अभी वो सोर्सिंग में है, तो अगर हम दोबारा सप्लायर्स के साथ इन चीज़ों को नेगोशिएट करते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं, ताकि जो हमारे प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो स्टार्ट में श्रिंक ना हो, डिस्टर्ब ना हो। देखिए 30% मार्जिन से कम तो हम काम ही नहीं करेंगे। 30% तो हमारी नीड है, उसमें से 20% तो वैसे ही पीपीस में चला जाता है टेकोस की शक्ल में। बिल्कुल। 15% या 20% वहां चला है, हमें तो बचता ही 10 या 15% है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि टैरिफ पड़े हैं और अब हमारा मार्जिन 30% नहीं रहा, अब हमारा मार्जिन सिर्फ 10% रह गया और हम 10% पे बिजनेस करने के लिए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हमें प्राइस बढ़ानी है ना अपनी। तो अगर आपकी प्रोडक्ट लेट से पहली हमारी फिजिबिलिटी के मुताबिक $7 की बिकनी थी, अब वो हो सकता है $8 में वाइबल है, अब हम $8 की उसको बेचेंगे 30% मार्जिन के साथ। पहले $7 में 30% मार्जिन आ रहा था, अब $8 में 30% मार्जिन आ रहा है, तो हम उसको $8 प्राइस बढ़ा देंगे। उसकी वजह ये कि हम अकेले नहीं, पूरी मार्केट बढ़ा रही है।